चलिए बढ़ते हैं आगे। अनुशासनहीनता मामले में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना मुख्यमंत्री के बगैर कैसे हो सकती है। मामले में मुख्यमंत्री ने आलाकमान से माफी मांगी है, गलती की है तो गलती की कीमत भी मांगती है। उनको करना है, अब वो उनको माफ करते हैं, उनको सजा देते हैं, उनको सस्पेंड करते हैं, बर्खास्त करते हैं, सम्मानित करते हैं। यदि किसी ने अनुशासनहीनता की तो उसको सम्मानित करते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 3 लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं, इतनी बड़ी घटना मुख्यमंत्री जी के बिना कैसे हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने माफी भी मांग ली। हमारे सीएम साहब ने इसके लिए दिल्ली के अंदर सोनिया जी से माफी मांगी है, पूरे देश से माफी मांगी है। तो गलती तो हुई है, गलती बड़ी कीमत भी मांगती है। आईएएस अधिकारियों की एसीआर भरने के मामले को लेकर 2 मंत्रियों के बीच विवाद में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी कूद गए हैं। मंत्री गुढ़ा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सीएम को भी निशाने पर ले लिया। न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने यहां तक कहा कि प्रदेश में कांस्टेबल के तबादले भी सीएम करते हैं। उन्होंने कहा राजस्थान में राहुल गांधी की सोच से विपरीत काम हो रहा है। राहुल गांधी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर पावर सेंट्रलाइज्ड करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन राजस्थान में सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। किस प्रकार से देखते हैं, क्या मंत्रियों के पास पावर नहीं है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं मंत्री के पास कोई पावर नहीं है। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है, होम भी मुख्यमंत्री जी के पास है, और प्रताप जी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। उनकी मांग भी सही है, वो बात भी सही है, और सारे मंत्रियों के हित में है। अब ये कह रहे कि हम एसीआर भरते हैं, कोई नहीं भरता किसी के एसीआर। सबके एसीआर एक ही जगह से भरी जाती है। पावर पूरी तरह सेटलाइज है। सारे, मैं तो कह रहा हूं कि कांस्टेबल के ट्रांसफर, जो सिपाही के ट्रांसफर, जो डीजी को पोस्टिंग देते हैं, वही कांस्टेबल को देते हैं। कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी सीएमआर चक्कर लगाते हैं मंत्री। एसीआर की बात कर रहे हो, कांस्टेबल के ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री जी को वहीं से होते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल जो राहुल गांधी जी की जो सोच है उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है वहां। तो यहाँ तो सिर्फ सारा सब कुछ सेंट्रलाइज है। और प्रताप सिंह जी की जो पीड़ा है उससे मैं 100% उस बात से मैं सहमत भी हूँ, वो उसमें सच्चाई है। पता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को क्या उठाएंगे। मुख्यमंत्री जी को सब पता है, उन्होंने तो कर रखा है। बात क्या उठाएंगे, एक दिन से थोड़ी बरसों से कर रखा है। सारा पावर सेटलाइज है। लोगों, कार्यकर्ताओं के पास पावर हो, विधायकों के पास पावर हो, कुछ नहीं है। विधायकों के पास झूठ कह साहब विधायकों की चल रही है, ये हो रही है, फलान हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है विधायकों का। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पावर सारा पूरी तरह सेटलाइज है। वहीं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा एसीआर को विवादित विषय बनाने से मंत्रियों को बचना चाहिए, इस पर कैबिनेट में चर्चा होनी चाहिए। इन अधिकारियों के बारे में एसीआर भरना न भरना, अधिकार देना न देना, मैं सोचता हूं कि जो हमारे अंतर्गत काम करते हैं उन अधिकारियों की एसीआर का जब आता है तो हम लोगों को भी कुछ अधिकार प्राप्त है। सारे अधिकार तो नहीं है, कुछ अधिकार तो जो सीएम है उनका ही होता है जो उसको देखते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ इसको इस तरह से विवादित विषय बनाने के बनिस्बत कैबिनेट में जब बैठते हैं इस विषय पर चर्चा करके अगर कोई हल निकालना चाहे तो कहें। ये जो अहंकार की लड़ाई है वो आप अहंकार की तो लड़ रहे हो और पार्टी का सत्यानाश भी साथ साथ हो रहा है। मैं सोचता हूं कि कुछ चीज़ों की सीमा में रह करके ही एक दूसरे के साथ व्यवहार करना एक तरह से अनुशासन की परिभाषा में आता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुंठाएं इतनी बढ़ गई आपस में कि कोई भी किसी के खिलाफ क्या बोलेगा, कौन किस ग्रुप में जाने के लिए कितना आतुर है, कौन किसको नुकसान और नफ़ा देखने की प्रवृत्ति बनी हुई है। तो ये वास्तव में इन प्रकार की घटनाओं ने राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे को बिल्कुल लुंज-भुंज कर दिया है और उसके कारण से मुझे लगता है कि सरकार होते हुए भी नहीं होती जैसी स्थिति हो गई है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि गुजरात में भाजपा नया इतिहास बनाएगी, क्योंकि वहां किसी तरह का विपक्ष ढूंढने पर भी नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुजरात में भी राजस्थान मॉडल स्थापित करने के सवाल पर शेखावत ने पूछा कि राजस्थान का कौन सा मॉडल स्थापित करने की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान का जो गवर्नेंस मॉडल है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी तरह का कोई विपक्ष जहां सामने ढूंढने पर भी नजर नहीं आ रहा। इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास बनाएगी। कौन सा मॉडल स्थापित करने की चर्चा वो करते हैं। जो राजस्थान का गवर्नेंस मॉडल है उसको राजस्थान के करोड़ों करोड़ लोग उसको दुर्भाग्यपूर्ण मान करके दिन रात उसको परिवर्तन हो उसका इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, भ्रष्टाचार से बलात्कार जिस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, मुझे नहीं लगता कि गुजरात के जैसे लोग इस तरह के नेता और इस तरह के मॉडल को कहीं किसी तरह से स्वीकार करने का। प्रदेश बीजेपी में इस समय ऑल इज वेल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय राजसमंद दौरे के दौरान बीजेपी की गुटबाजी फिर खुलकर सामने आ गई। हालांकि वसुंधरा कैंप के नेता यात्रा को धार्मिक बताते दिखे, लेकिन राजसमंद जिला बीजेपी कार्यकारिणी के नेताओं ने जयपुर से मिले निर्देश के बाद वसुंधरा राजे से दूरी बनाना ही मुनासिब समझा। सूत्रों की माने तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बारा और झालावाड़ दौरे के समय वसुंधरा राजे के करीबी कई नेताओं ने दूरी बना रखी थी। राजसमंद आने से पहले वसुंधरा राजे के ऑफिस की तरफ से जिले के कई भाजपा नेताओं को फोन कर मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन जयपुर से मिले निर्देश के बाद कार्यकारिणी के सदस्य राजे से दूरी बनाए रहे। सिंहासन भरत जी को मिलना यह तय हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा की और भगवान श्री राम के नाम पर उन्होंने राज चलाने का काम किया। वो कभी उस सिंहासन पे खुद नहीं बैठे। दोनों का त्याग देखिए। आज तो सिंहासन के लिए संघर्ष हो रहा है। जब आज भारत के 130 करोड़ लोगों को भारत में विश्वास की आवश्यकता है, भारतीयता में विश्वास की आवश्यकता है और भारत के भारतीय तत्व में विश्वास की आवश्यकता है, तब विश्व के लिए अटल विश्वास के प्रतीक भगवान महादेव की इस विश्वास स्वरूपम मूर्ति का स्थापना यहां इन्होंने की है। इस मूर्ति की स्थापना के साथ में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, आदरणीय वसुंधरा जी ने अभी उल्लेख किया कि किस तरह से उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना का मार्ग शुरुआत में प्रशस्त किया था। वहां से लेकर के प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हुआ अभिनंदन करना चाहता हूं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झुंझुनू के चिड़ावा दौरे पर रहे। उन्होंने एक शादी समारोह में शिरकत की। डोटासरा ने शादी में शिरकत के बाद पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जिस उद्देश्य से निकाल रहे हैं उसको जानना जरूरी है। पिछले 8 सालों में देश में नफरत, डर, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी लंबी यात्रा देश में पहली बार निकल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी को सुशासन को लेकर यात्रा निकालनी चाहिए। जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी किस उद्देश्य के लिए निकाल रहे हैं, उद्देश्य देखना पड़ेगा आपको कि जो 8 साल में देश में नफरत फैला है, जो डर का माहौल है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उन सब की कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक यात्रा के माध्यम से इतनी लंबी यात्रा देश में पहली बार निकल रही है और मोदी जी में हिम्मत है तो उनको भी निकालनी चाहिए। वो सुशासन के लिए निकालें, अगर सुशासन उन्होंने दिया है तो मैं समझता हूं कि ये यात्रा राजस्थान में ऐतिहासिक होगी। 3 दिसंबर के लगभग हमारी यात्रा है। हमारे जो मंत्री वगैरह हैं वो संगठन के लोग हैं, उस यात्रा के रूट को चेकआउट कर रहे हैं और कल मैं जाऊंगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते हैं वो इसके कन्वीनर हैं, तो वो कल आएंगे। हम 2 दिन उनके साथ में विचार विमर्श करेंगे, प्लानिंग करेंगे आगे की, और लाखों लोग राहुल गांधी जी के स्वागत में इस यात्रा के माध्यम से जुड़ेंगे। आखिरकार सीएम गहलोत से बेरोजगार युवा मिले। वडोदरा एयरपोर्ट पर बेरोजगारों को सीएम गहलोत से मिलने का मौका मिला।
ये वो बेरोजगार हैं जो गुजरात गए हुए हैं और वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम गहलोत से इन्होंने मुलाकात की। सीएम ने इस दौरान विस्तृत मुलाकात के लिए बेरोजगारों को समय दिया। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बेरोजगार युवा गुजरात में पिछले 37 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव ने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के काम की तारीफ की है। आमेर में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भी पूनिया का काम सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। आमेर की जनता भाग्यशाली है जिन्हें ऐसा नेता मिला। पूरे प्रदेश के सबसे बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर सतीश पूनिया। तो इस क्षेत्र का तो अपने आप पूरा मान सम्मान पूरे प्रदेश भर में नहीं, जब पूरे देश भर की कार्य समिति होती है तो वहां भी प्रदेश अध्यक्षों को जो बुलाया जाता है तो वहां भी कहा जाता है कि सबसे बढ़िया काम कौन प्रदेश अध्यक्ष किया, तो उसमें डॉक्टर सतीश पूनिया जी का नाम है। राजसमंद शहर के स्वास्तिक सिनेमा घर क्षेत्र में एक जन्मदिन की पार्टी में आयोजक परिवार की 10 लाख कीमत के गहने और नकदी से भरा बैग पार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान में जुटी है। जैसे ही घटना का पता चला, आयोजक परिवार की खुशियां चिंता में बदल गई। घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। स्वास्तिक क्षेत्र में कुमावत समाज के नोहरे में एक बच्चे के जन्मदिन का कार्यक्रम था। इस दौरान वारदात हुई। कोटा में कोचिंग करने वाले अपने बेटे से मिलने आए यूपी के एक व्यक्ति की ऑटो में बैठने के बाद जेब कट गई। 30,000 रुपए पार हो गए। ऑटो चालक समेत अन्य बदमाशों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। ऑटो चालक ने ऑटो खराब होने का बहाना बनाकर यात्री को बीच राह में उतारा और पीड़ित ने विज्ञान नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। ऑटो में साथ में बैठे 2 बदमाशों ने ब्लेड से कट लगाकर जेब में रखे रुपए निकाल लिए। वो थोड़ा आगे चला तो 2 लड़कों को उसने आगे बैठा लिया। उसके बाद उसने आगे चल के वो गवर्नमेंट कॉलेज के पास 2 सवारियों को उतार दिया। थोड़ा आगे चला तो उसने कहा हवा में टायर हवा कम है तो वो आप लोग पीछे आ जाइए। लड़के आगे बैठे थे तो वो लड़कों को मेरे बगल में बैठा दिया और टेम्पू का झटका जोर जोर से मारा उसने 2-4 बार। तो बोला इसमें हवा कम हो रही है, आप ज़रा खिसक जाइए इनके बगल में, नहीं टायर निकल जाएगा, इसका बोल्ट निकल जाएगा। अंकल जी आप इसको एंगल को पकड़ लो। तो मैंने जब उसमें झटका लगा तो मैंने एंगल भी पकड़ा और 100 कदम नहीं चल पाए होंगे। उसने कहा कि वो निकल गया बोल्ट, आप उतर जाइए। कोटा के महावीर नगर इलाके में निजी स्कूल के आसपास मौत का पर्याय बनकर घूम रहे पैंथर की एक और तस्वीर सामने आई। गनीमत रही पैंथर स्कूल में नहीं घुसा, वरना अनहोनी हो सकती थी। एक और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद निजी स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्कूल के गेट के पास 3 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। उन्होंने देखा तो पति पत्नी घबरा के हमारे पास आए तो वो शेर आ गया। मैंने कहा शेर वगैरह तो होता नहीं है, नहीं कोई जानवर होगा। नहीं बड़ा जानवर था, लेकिन हमने क्या उस समय विश्वास नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर वगैरह भी रहते हैं, कूदते रहते हैं। लेकिन हमने सीसीटीवी में देखा तो उस समय वो नज़र आया, जैन गली से निकल के रोड पे घूमता हुआ और वापस बस के नीचे आता हुआ। उसके बाद वो पति पत्नी को सामने ही निकल के पार्क में। भारत कृषि प्रधान देश, वहीं किसान रोजी रोटी के लिए पूरा साल खेतों में रहता है। सरकार किसानों को कई तरह की योजनाओं का लाभ देने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन वह लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने के कारण किसान ठगा सा महसूस करता है। मामला सिरोही जिले का है। जावाल गांव में एक किसान ने अपनी फसल खराब होने पर फांसी लगा ली।
किसान लसाराम ने अपने खेत पर लाइट समय पर नहीं आने से पूरी फसलें चौपट हो गईं, जिसकी चिंता में पीड़ित ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस चौकी जावाल में रिपोर्ट दी। सरकार और प्रशासन से गंभीर मामले को लेकर मुआवजे की भी मांग की, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। धंडू के जावाल में देखो हिमन के कोई लाइट डीजे बदारी है नहीं। देखो राइला बगड़िया सब बहुत दिन बनी कुछ ऑपरेशन देन न कोई मनन तो कीस नहीं न बनी पाव खादो। अच्छा। सब लाइट आपकी नहीं थी। अब कलेक्टर को ज्ञापन भी देने गए थे किसान लोग? हाँ सब सरकार आई तो पुलिस वाला सब आया था बटे मौका माते। बाकी कोई के लाइट बदारी कोई बदारी की दिन नहीं है। बीकानेर के खाजूवाला में शव मिला। आईजीएनपी नहर में गिरे प्रेमी का शव मिल गया है। 3 दिन से इसकी तलाश की जा रही थी। नाबालिग लड़की को भगाकर यह युवक लाया था। वन कर्मियों को देख नहर में छलांग लगा दी थी। एसडीआरएफ की टीम तभी से इसे तलाश रही थी। आईजीएनपी के आरडी 770 अमरपुरा के पास शव मिला। पुलिस मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा रही है। बात बीकानेर की। क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े ग्रुपों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हो रहा है। विभाग ने पिछले 5 दिनों में क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े समूहों पर 100 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए। कार्रवाई में क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल बीकानेर सुखदेव चायल ग्रुप, नोखा के झवर ग्रुप, राठी ग्रुप ने अपनी तरफ से आयकर विभाग के सामने 70 करोड़ रुपए की अघोषित आय स्वीकार की। लेकिन छापे की कार्रवाई में आयकर लॉकर्स विभाग को 15 से ज्यादा अघोषित मिले, जिनमें कई अहम दस्तावेज, नकदी, ज्वेलरी की उम्मीद है। टोंक जिले में यूरिया खाद की किल्लत होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 8-10 घंटे खड़े होने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही, जिससे कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यूरिया की गाड़ी आते ही किसान सुबह जल्दी उठकर दुकान नहीं खुलने पर भी उसके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा। इस बीच एक दुकान से खाद वितरण शुरू होने पर किसान फिर दुकान में चले गए, जहां सुरक्षा को देखते हुए जाब्ता तैनात किया गया। तो खाद लेने आए यहाँ सुबह से 5 बजे बैठे हैं यहाँ पे, और कोई काम पे भी जाते हैं लोग तो परेशानी आती है। अब आज ही खोटी हो गई, खाद नहीं मिला, कल की खोटी हो जाएगी, कल मिलेगा। तो अब यहाँ देखो लाइन भी बनी नहीं हुई है, पीछे से लाइन बन रही है, तो यहाँ इकट्ठे होकर खड़े हैं, ऐसे लाइन खाद थोड़ी मिलेगा। अब यहाँ कुछ सिस्टम है ही नहीं। अजी पाउडर ला रहा क्यों दे रहे थे खाद की? इन्हें काय काम में लेना में एरिया नैनो यूरिया छोटी छोटी चीजें काय काम की दे रहे थे। 4-5 का कट्टा दे रहे थे, हमारे 500 कट्टा बढ़ रही काय बेलू चाहिए। ये 270 की रेट का कट्टा 400 रुपए में दे रहे हैं। आपको कितना खाद चाहिए, कितना मिल रहा है, कब से खड़े हो, क्या समस्या आ रही है? सर सुबह 7 बजे के खड़े हुए हैं, लाइन में लग रहे हैं। इसके बाद में बहुत से आदमी आगे हमारे आगे लग गए और उनको मिल गया और हमको नहीं मिला। 400 रुपए में भी नहीं मिल रहा। अजी पाउडर ला रहा क्यों दे रहे थे खाद की? इन्हें काय काम में लेना में एरिया नैनो यूरिया छोटी छोटी चीजें काय काम की दे रहे थे। 4-5 का कट्टा दे रहे थे, हमारे 500 कट्टा बढ़ रही थी काय बेलू चाहिए। आपने ये शिकायत नहीं रखी हो? जनप्रतिनिधि अधिकारी मौके पर हैं, कोई शिकायत रखी हो, क्या कह रहे हैं? खाए में रख रहे तो खड़े बैठे काम मिले भाई जमान तोल गाए थे भाई तरह दे रहे जी ने नहीं आगे कहा था कट्टा 2,000 का पड़ रहा है, के घुमा की बोल रहे हैं 2,000 की पटरी में कटता वहाँ। जोधपुर आईआईटी के वैज्ञानिक ने एक अनुसंधान कर देश में पहला रोबोट ट्रेनर डिजाइन किया है। इसका इस्तेमाल निचले अंगों की अपंगता के इलाज के लिए फिजियोथेरेपी में किया जा सकता है। चूंकि निचले अंगों के पुनर्वास में बहुत समय लगता है, कभी कभी कई फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। ऐसे में आईआईटी की ओर से तैयार इस रोबोट ट्रेनर से कई तरह की एक्सरसाइज करवाई जा सकेगी। हमारा रोबोट है, इसकी खासियत यह है कि ये ऐसे लोगों को का उपचार कर सकता है जिन लोगों को कभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ हो या तो स्ट्रोक
से वो लोग सफ़र कर रहे हो। तो जो स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है कि आधे शरीर का हिस्सा काम नहीं करता, या तो कमर के नीचे का, या तो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।